हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो एक अच्छा गैप अप तो देखने को मिला, लेकिन ओपन होते ओवरऑल सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं भी मार्केट के अंदर सेल ही करना चाहता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अपना पुट साइड का ट्रेड ऐड करेंगे। 990 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पे हम सेकंड पोर्शन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाए। अब देखिए ओवरऑल जो मार्केट है, स्पेशली बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये आप नहीं बोल सकते यहाँ से गिर जाना चाहिए मार्केट को। मार्केट टोटल ऊपर भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात होगी नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हमने मार्केट के अंदर सेलिंग का प्लान क्यों बनाया कि हमने ये छोटे मोटे रेड कैंडल देख ली इसलिए हमने सेलिंग कर लिया, वैसा कभी भी नहीं होता। एक दो कैंडल को देखकर मैं कभी भी अपना डिसीजन नहीं बनाता। अब देखिए हमने जो एनालिसिस में प्लान बना रखा था उसमें क्या प्लान बना रखा था कि मार्केट में देखिए 500 के ऊपर ही क्लोज किया है। ऐसे में अगर हमें कुछ छोटा गैप मिलता है या फिर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो उसमें तो इन बायर को हम टारगेट बनाएंगे। लेकिन आज क्या प्रॉब्लम थी कि मार्केट ने गैप अप थोड़ा सा ज़्यादा दिया था, इवन रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिला था। तो ऐसे में डायरेक्टली कोई भी डिसीजन लिया नहीं जा सकता कि मार्केट क्या करने वाला, क्योंकि मे भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाए। तो ऐसे में क्योंकि क्या होता है, जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे होते हैं ना, बड़े गैप में वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। अब जो ट्रेडर प्रॉफिट में आ गया उसको मार्केट कट करेगा नहीं करेगा ये अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल है। और कभी कभी मार्केट उसको थोड़ा बहुत निकालने के लिए नीचे आ जाता है, कभी कभी नहीं निकालता। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक बात क्लियर थी कि एक तो देखिए जिस प्रकार का मार्केट ने मोमेंटम कर रखा है, कोई भी यहाँ पे सेल वगैरह करके नहीं गया होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 500 के ऊपर ही क्लोज किया है। इवन अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखोगे तो उसने भी क्या किया है, 82,000 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो जो भी यहाँ पे बायर आ रहे थे उसने अपना ट्रेड को होल्ड किया होगा कि क्लोजिंग भी अच्छा मिला है, मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा मिला है, और सबसे बड़ी बात मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट किया है। तो इन तीनों बातों को देखकर बायर ने डेफिनेटली पोजीशन होल्ड किया होगा, सेलिंग कोई यहाँ पे करके गया नहीं होगा। अब सिचुएशन डिफरेंट कहाँ पे हो जाती है, कभी कभी क्या होता है जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड करा है और जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है दूसरों को लगता है मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ऐसा कोई सेंटीमेंट कभी कभी बना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो गिरना चाहिए गिरना चाहिए। लेकिन करंट सिचुएशन में देखें तो ऐसा कोई भी सेंटीमेंट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग दूसरे लोग सेलिंग की ट्रेड को आइडेंटिफाई करें। ओवरऑल न्यूज़ वगैरह भी पॉजिटिव है, चार्ट वगैरह भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, मार्केट के अंदर टोटल ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो कोई भी यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ता है, अगर ये रिजेक्शन नहीं आता मार्केट ऊपर चलता रहता तो मे भी हमें एक डिफरेंट प्लान के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को समझना पड़ता। लेकिन क्योंकि अगर ओपन होती रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे क्लियर है कि अपर साइड यहाँ पे सेलर के एसएल नहीं है, यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे हो सकते हैं। तो अगर मार्केट एसएल क्रिएट करने के लिए आएगा और थोड़ा बहुत इन बायर को अगर वार्निंग भी देता है तो हमें डाउन साइड वगैरह का मोमेंटम मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो भी किस केस में, अगर इसने गिरना शुरू कर दिया है। अगर नहीं गिरता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड करता ही नहीं, थोड़ा वेट कर लेते। हाँ, यहाँ पे अगर कोई ओपनिंग होता, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सेल करने में, मैं डायरेक्टली मार्केट के अंदर काम कर सकता था। अब जो हमने सेलिंग किया इस चार्ट को देखकर किया, केवल एक चार्ट को देखकर काम नहीं किया। अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होता तो मैं नए चार्ट को ज़्यादा फॉलो ना करके इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बना लेता। लेकिन क्योंकि गैप अप ज़्यादा था तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए, जो नया चार्ट है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक दो कैंडल जो बने वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होता तो उसमें छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनता, रेड कैंडल बनता, उसको मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो आपको पता होना चाहिए कब हमें मार्केट के अंदर किस चार्ट को फॉलो करना होगा। अभी हम नए चार्ट को भी फॉलो करें, ऑलरेडी जो चार्ट बना उसको भी फॉलो करें, और दोनों को सिचुएशन को समझकर जो हम डिसीजन बना पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। दूसरा, हमने साइकोलॉजी को ऐसे समझा है कि आज की टाइम में ऐसा कोई भी साइकोलॉजी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाता रहे फिर भी दूसरे लोग सेल करें, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है ना तो मार्केट काफी दिनों से कंटिन्यू चल रहा होता है,
ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो सभी को लगता है कि रिट्रेसमेंट करेगा, तो उस वजह से वो बार बार सेल करते हैं। लेकिन आज की मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, अभी मार्केट ने जस्ट मोमेंटम किया ही है, तो अभी भी उम्मीद है दूसरे लोगों की और भी ये मार्केट बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे कोई सेल करने के लिए आएगा नहीं, बाय करने के लिए दूसरे लोग आ सकते हैं। ऑलरेडी कुछ बायर मार्केट के अंदर बैठे हैं, उन दोनों तीनों सिचुएशन को देखते हुए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। अभी हमें कुछ प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं चल रहा, लेकिन प्रॉफिट वगैरह में चलना शुरू हो चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। अब देखिए, आपको जो ध्यान देना इस बात में ये रखना है कि आज हमने जो ट्रेड बनाया, हमने जो एनालिसिस में प्लान बनाया था, केवल उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया कि मार्केट के अंदर वहाँ पे सेल करें, क्योंकि गैप अप ज़्यादा था, तो हमने नए चार्ट के अंदर भी क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लेने की कोशिश किया। अब ये क्योंकि सेलिंग आना शुरू हो गया तो हमने ट्रेड यहाँ पे बना लिया, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो मे बी हम डिफरेंट प्लान मार्केट के अंदर बनाते। तो वेट करते हैं, अभी कुछ प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में कोई बड़ा प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है और हम जैसा एक्सपेक्टेड कर रहे थे ओवरऑल कंटिन्यू सेलिंग ही नज़र आ रहा है। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट तो मार्केट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। रिट्रेसमेंट अगर मार्केट देकर गिरावट करता है तो सस्टेनेबिलिटी मार्केट को थोड़ी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू अगर डायरेक्टली गिरना शुरू कर दे। तो जब हम ट्रेड बना रहे थे तब कितना रिस्क नज़र आ रहा था, देखिए कि मार्केट यहाँ से तो क्या गिरेगा, और मार्केट में जब प्रॉफिट नज़र आ रहा है फिर अच्छा लग रहा है कि ठीक है, हमने एक अच्छा ट्रेड मार्केट के अंदर बना रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अपना लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है बैंक निफ्टी में। अब आपको एक लर्निंग पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ कि नज़र आ रहा है कि मार्केट एग्जैक्टली 57,000 के लेवल के आसपास पहुँच चुका है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा या फिर से गिरावट करने वाला है। तो अगर देखिए, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया ब्रेकआउट करने से पहले कि मार्केट यहीं कहीं पर घूम रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, दूसरे लोगों को भी उम्मीद बन जाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है और वो यहाँ पे बाय कर लेंगे, फिर उनको ट्रैप करता हुआ मार्केट आराम से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करता है और पहले ही ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मे भी मार्केट ऊपर चला जाए, उस केस में हमें जल्दी लॉस बुकिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर देता है, टाइम वगैरह स्पेंड करना शुरू कर देता है, तो दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर देंगे, उन्हें लगेगा ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन मार्केट आराम से गिर जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट की यहाँ पे साइकोलॉजी है। अगर टाइम स्पेंड हुआ तो मार्केट गिर जाएगा, अगर टाइम स्पेंड नहीं हुआ, पहले ही मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो वो कंटिन्यू में भी जा सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स में तो ओवरऑल ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, बैंक निफ्टी में थोड़ा खतरा बढ़ चुका है। देखते हैं नेट टू नेट में हमें क्या मिलता है। अभी तो लॉस में हम मार्केट के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अब सिचुएशन ऐसी कि हम ट्रेड को कट करें या फिर बैठे रहें। अभी देखिए, छोटा मोटा ब्रेकआउट हुआ है, हम यहाँ पे 57,060 का वेट करेंगे। अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट चला जाता है तो मैं ट्रेड कट करके चला जाऊंगा। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, छोटा मोटा ब्रेकआउट मार्केट बनाता है और फिर दोबारा से कंटिन्यू डाउन साइड में आ जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी भी प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम वेट करेंगे। अदरवाइज अगर 30 से 40 पॉइंट और निकाल देता है, उसके बाद हम ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट से चले जाएंगे। अभी हल्का सा हम रिस्क और लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि फिर से लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे और वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉस भी अपना बड़ा हो सकता है, दूसरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर हम बैठे रहेंगे तो कोई बेनिफिट हमें मिलने वाला है नहीं। मार्केट धीरे धीरे फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सेलिंग का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि मार्केट के अंदर गैप अप ज़्यादा है, रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर ही हमें ओपनिंग मिला है। तो ऐसे में डायरेक्टली सेलिंग करने का तो मेरा कोई प्लान नहीं था, ना ही बाय करने का था। हमने थोड़ा देखा कि चार्ट का मोमेंटम कैसा आने वाला है। अब क्योंकि ओपन होते ही गिरना शुरू कर दिया था, फिर मुझे थोड़ा लालच आ गया कि मे बी मार्केट ने ओपन होते गिरना शुरू कर दिया है, तो हमें एक सेलिंग का मोमेंटम मार्केट दे सकता है। क्योंकि वैसे तो बायर प्रॉफिट में बैठे थे, लेकिन कभी कभी बायर को वार्निंग देने के लिए और क्योंकि अपर साइड सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे, तो नए सेलर को ऐड करने के लिए मार्केट के अंदर एक ठीक ठाक का डाउन साइड का मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन वैसा ना होकर मार्केट के अंदर में कुछ प्रॉफिट तो नजर आया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया। घूमने के बावजूद भी हमने थोड़ा वेट किया, देखा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। इवन 57,000 के ऊपर चला गया था, वहाँ पर भी हमने वेट किया, लॉस वगैरह यहाँ पर भी हमें ठीक ठाक नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर भी क्लियर था कि मार्केट में डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो जो ब्रेकआउट वगैरह हुआ है वो मे बी मार्केट के अंदर फेलियर में कन्वर्ट हो जाए। मार्केट सेलिंग में तो आ गया, लेकिन फिर से घूमना शुरू कर दिया। तो अब हम यहाँ पे और ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इस बार अगर ब्रेकआउट वगैरह निकालेगा तो वैसे भी अपना लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रेड होल्ड करने का बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर हाँ, ये कंटिन्यू सेलिंग होता या फिर यहाँ से अगर सपोर्ट वगैरह लेता तो फिर मैं थोड़ा बहुत और वेट कर लेता।
लेकिन अभी भी कुछ वैसा है नहीं, हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करे, फिर से भागना शुरू करे, या फिर सेलिंग आने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाए। तो दोनों ही कंडीशन में हमें बेनिफिट होने वाला है नहीं, क्योंकि लॉस अपना अच्छा नज़र आ रहा है। तो पहले देखिए यहाँ पे लॉस नज़र आ रहा था, अब वो लॉस हमें यहीं पे देखने को मिला है। तो ये ऑप्शन बाइंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे निकलना ही अच्छा लग रहा है, लॉस हमें लेकर जाना पड़ेगा। निफ्टी और सेंसेक्स ने भी कुछ ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम तो नहीं किया था, लेकिन इन्होंने भी ठीक ठाक रिट्रेसमेंट किया। अब गिरने की कोशिश तो करें, लेकिन ओवरऑल ये भी ब्रेकडाउन वगैरह नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में दोनों तीनों इंडेक्स में साइडवेज मोमेंटम हो रहा है। और ये आपको पता है कि जब हम ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हैं तो मार्केट में हम कितना भी दिमाग लगा लें, दोनों साइड का ट्रैपिंग चलता रहता है। तो ऐसा हमें कुछ देखने को मिला, पहले नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ रहा है। गिरने की प्रोबेबिलिटी अभी भी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन क्या करें, टाइम ज़्यादा हो चुका है और लॉस अपना ऐसा है नहीं कि हम बैठे रहें। तो इसलिए हम ट्रेड कट करके मार्केट से चले गए। आप देख लिए ना मार्केट क्या करता है। धन्यवाद।